बड़ी खबर के साथ भोपाल से बड़ी खबर। रेप कांड में फरार आरोपी की तलाश। फरार आरोपी अबरार की तलाश में पुलिस। अबरार पर घोषित किया 10,000 का इनाम। रेप कांड में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मामले में एक आरोपी की हो चुकी है मौत। दिसंबर 2024 में की थी आत्महत्या। एसआईटी कर रही है मामले की जांच। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और वहीं 5वां आरोपी नबील को कोर्ट की तरफ से 6 मई तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और अब आरोपी अबरार की तलाश जारी है, जिसकी तलाश में पुलिस की तरफ से अबरार पर इनाम घोषित किया गया है। 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। रेप कांड में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और मामले में एक आरोपी की हो चुकी है मौत। दिसंबर 2024 में आत्महत्या की थी। एसआईटी कर रही है मामले की जांच। तो भोपाल रेप कांड और दुष्कर्म के 5वें आरोपी नबील को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को कोर्ट ने 6 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी के रिमांड की मांग की थी। वहीं इस मामले में अब एक आरोपी अबरार फरार है, जिस पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया है। बताते चले कि भोपाल रेप कांड और धर्मांतरण केस के मास्टरमाइंड फरहान के पिता ने फरहान को कड़ी सजा देने की भी मांग की है। फरहान के पिता का कहना है कि इतनी परवरिश देने के बाद उसने ऐसा किया, वो दिल से उतर गया। सर, वो न्यायालय इसका फैसला करेगा। लग रहा है तो कहीं गलती हुई होगी और पुलिस इसकी जांच कर रही है। जो भी होगा वो निर्णय अदालत करेगी। बस मैं इससे कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गलती है ना। अब बाप हूँ तो मैं उसको छोड़ तो दूंगा नहीं। अगर उसने गलती की है तो न्यायालय सजा देगा और मैं तो उसको निकाल ही दिया है। अब मेरे दिल से उतर गया है। मैंने जिस तरीके से उसकी परवरिश करी, जिस तरीके से उसको रखा, तो अब इस तरीके से दोस्त यारी में साथ रहने के बाद उन्होंने जो कहा, तो उससे तो मेरे दिल से उतर ही गया ना। अब अगर बिल्कुल छेद से भी धुल जाए, दूध से भी धुल जाए, तो बात वो तो नहीं हो सकती ना। कांच में दरार आ गई है तो दरार जाएगी, थोड़ी कांच बदलना पड़ेगा आपको। लगातार इस घटनाक्रम पे पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इसमें अभी तक हम जानते हैं कि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कॉलेज से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें लगभग 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक उसमें व्यक्ति जिसका आरोपी में नाम था, उसने लगभग 3 महीने के आसपास पूर्व में उसमें आत्महत्या कर ली थी और एक आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। इस घटना से जुड़े हर पहलू की सूक्ष्मता से पुलिस जांच कर रही है और इसमें सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी के। और आकाश, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है और अब एक और गिरफ्तारी होना है जिसके लिए इनाम घोषित। बिल्कुल, अबरार एक आरोपी है जो फरार चल रहा है और इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन किया है और इसके ऊपर 10,000 का इनाम भी भोपाल पुलिस ने घोषित कर दिया। इसके साथ ही एक और आरोपी का नाम सामने आ रहा है। इसका नाम हामिद बताया जा रहा है। हालांकि ये आरोपी साल 2024 में आत्महत्या कर चुका है, जिसके पीछे की वजह कर्ज बताई जा रही है। इसका नाम भी आरोपियों के साथ शामिल किया गया है। अब तक कुल 5 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि 2 आरोपी जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और एक फरार चल रहा है। कुल 2 आरोपी पहले से ही फरार थे, जिसमें नबील को आज भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नबील को लेकर जानकारी ये सामने आई कि नबील इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है, जो पूरा रैकेट चल रहा था उसमें निभा रहा था और जब पहली एफआईआर इस मसले को लेकर हुई तो वो फरार हो गया था। जानकारी ये भी है कि नबील फरार होकर बंगाल पहुंचा और बंगाल के मुर्शिदाबाद में उसकी आखिरी लोकेशन मिली थी। इसके बाद पुलिस ने उसको ट्रेस करना शुरू किया और अब गिरफ्तार कर लेकर भोपाल पहुंची। उसे रिमांड पर ले लिया गया। नबील से भी पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। हर दिन एक नई पीड़िता इस मामले में सामने आती है। इस तरीके से कुल 5 पीड़िता सामने आ चुकी हैं और जो ये पूरा वाकया है वो वाकई में चिंताजनक है और सनसनीखेज है। एक निजी कॉलेज में अलग अलग छात्राओं की जो एक वर्ग से ताल्लुक रखती हैं, उनको न सिर्फ दुष्कर्म का शिकार बनाया गया बल्कि उनके साथ ब्लैकमेलिंग भी किया गया, धर्मांतरण का दबाव भी बनाया गया, गैंग रेप का आरोप भी लगा है। और ये जानकारी अब सामने आई है कि यह आरोपी एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे थे। ये पीड़िताओं की वीडियो लीक करने के फिराक में थे, उसे पॉर्न साइट पर अपलोड करने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने इन्हें दबोच लिया है और अब इनसे जो पूछताछ हो रही है उसमें और कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। अभी पीड़िताओं की संख्या भी बढ़ सकती है।
क्योंकि ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा होता जा रहा है। पहले एक पीड़िता सामने आती है और धीरे धीरे देखते देखते 5 पीड़िताएं अब तक सामने आ चुकी हैं। इसमें एक क्लब है, उस क्लब का नाम भी जो है वो बहुत तेजी से उछल रहा है। बताया जाता है कि उसी क्लब में, जो कॉलेज के पास ही, निजी कॉलेज के पास ही क्लब स्थित है, यहीं पर सबसे पहले आरोपी इन तमाम जो लड़कियां हैं जिन्हों अपना शिकार बनाते थे उन्हें लेकर पहुंचते थे और उनके साथ वहां दुष्कर्म किया जाता था। हालांकि पुलिस ने वहां पर जांच पड़ताल की, लेकिन इस मसले को लेकर जो क्लब के ऊपर कार्रवाई हो रही है उसको लेकर पुलिस पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है कि सरकारी जमीन है और ये जमीन लीज पर दी गई, और जिसको लीज पर दी गई वो एक शहर के बदमाश का करीबी बताया जाता है। इसके कई नेताओं से भी तार जुड़े हैं। तो ये मसला बेहद उलझा हुआ, पेचीदा और संगीन है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मसले की जांच पड़ताल कर रही है। एक SIT का भी गठन इस मामले में किया गया है। काफी उलझा हुआ ये पूरा मामला है और ऐसे में अब पूरे गुत्थी सुलझाने में लगातार प्रशासन की टीम जुटी हुई है। एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है और अब जो अबरार आरोपी फरार बताया जा रहा है उसको लेकर भी इनाम घोषित कर दिया गया है। कब पुलिस के चंगुल में आएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए।